हेलो नमस्कार, मैं हूं सरवर चौहान और आप देख रहे हैं इलाहाबाद एकेडमी। दोस्तों, एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी आपको आ चुकी है और सभी बच्चों ने फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, एसएससी जीडी में अगर आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको मैथ्स में 20 में से 20 क्वेश्चन कराने की गारंटी देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको वही पैटर्न बताऊंगा जो पैटर्न एग्जामिनर आपको पूछ रहा है। जैसे मैं एक क्लास आपको करा चुका हूं, परसेंटेज का हमारा चैप्टर चला हुआ है, परसेंटेज में मैं आपको एक क्लास करा चुका हूं। उस क्लास में मैंने सारे के सारे 2021 से लेकर 2024 तक के जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको सोल्व कराए हैं। आज हमारी परसेंटेज की दूसरी क्लास है, 25 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। आज हम 26 नंबर से स्टार्ट करेंगे। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। एसएससी जीडी में आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, 20 में से 20 करने वाले हैं। इसलिए मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। अगर आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है, अच्छा स्कोर करना है, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। और जिसने अभी तक मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर के आई बटन पे क्लिक करिए और मेरी पहली वीडियो जाकर के देखिएगा, है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। क्लास में 26 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि टीना एक बैंक खाते में 48,000 रुपए लगाती है, वह उसे 6 साल बाद निकालती है। अब इसकी कीमत 60,000 रुपए, प्रतिशत वृद्धि बताना है। तो बच्चे जब भी प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रारंभिक वैल्यू हमारे पास कितनी थी। प्रारंभिक वैल्यू 48,000 है। 48,000 थी, 60,000 हो गया 6 साल बाद। अब हम ये देखेंगे वृद्धि कितने की हुई है। वृद्धि जो बच्चे हुई है 48,000 से 60,000 हो गया, यानी कितने की वृद्धि होगी? 12,000 की वृद्धि हुई। जो 12,000 की वृद्धि हुई वो कहां से? 48,000 से हुई ना। तो इसको प्रतिशत में बताना, जो 12,000 की वृद्धि हुई है ना, ये कहां से? 48,000 से। तो 48,000 को नीचे रखेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिएगा, अब आपको क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। बस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए कितनी बार जाएगा? 12 से चला जाएगा, 12 एकम 12, एक बार चला गया, 12 चौक 48, और पूरा पूरा कितनी बार चला गया? 25 बार चला गया। तो कितने परसेंट की? 25% की वृद्धि होगी। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बच्चा, अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करते रहना। जो भी चैनल पर नए स्टूडेंट है ना, वो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना बच्चे, ठीक है। क्योंकि मैं आपके पास आपके लिए एक ऐसा कंटेंट लेकर आता हूं, बड़ी मेहनत से बनाता हूं। तो आप प्रत्येक स्टूडेंट इस कंटेंट को जब भी देखते हैं तो लाइक जरूर किया करें। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। का एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए और अब भी उसके पास 540 सेब है। आरंभ में उसके पास कितने सेब थे? आप जरा देखिएगा, कुछ सेब थे, पता नहीं कितने हैं। 40% सेब उसने बेच दिया, उसके पास अब भी 540 सेब बचा है। बस आप एक चीज ध्यान रखो, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। जो सेब रहे होंगे वो भी अपने आप में 100% रहे होंगे। बच्चे, अगर वो सेब अपने आप में 100% रहे होंगे ना, और उसने 40% सेब को क्या कर दिया? बेच दिया है। 40% सेब बेच दिया। 100 में से जब 40% बेच दिया तो उसके पास अब भी कितना बचेगा? 60% बचेगा? नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। आप कहेंगे 60% बचेगा, क्वेश्चन में कहा 540 बचा है। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो 540 है ना, ये जो 540 है, ये 60% की वैल्यू है। 60 से इसको डिवाइड करोगे 1% की वैल्यू आएगी, और टोटल वैल्यू निकालना है। उसके पास कितना था? 100%, तो गुना कर देंगे 100। अब देखिए कितना आ जाएगा। 0 से 0, 6 से 54 चला गया 9 बार, 9 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 900। तो आरंभ में उसके पास 900 सेब थे। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे। उसने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़े हुए हैं। अच्छे फलों का प्रतिशत बताना है। जो अच्छे फल है उनका प्रतिशत बताना है। तो बच्चे, जो भी उसके पास वैल्यू है ना, जैसे इसने कहा 600 संतरे और 400 केले, ये अपने आप में 100% रहे होंगे। हम मान लेंगे अपने आप में 100% रहे थे। देखिए मैं इसको इधर लिख लेता हूं। संतरे कितने थे? 600, और केले कितने थे? 400। उसने कहा सड़े हुए कितने हैं? 30% संतरे सड़े हुए हैं, 18% केले सड़े हुए हैं। उसने हमें पूछा है जो अच्छे फल है उसका प्रतिशत बताना है। तो हमने माना इसको ये अपने आप में 100% रहा होगा। 100% में से 30% संतरे सड़े हुए हैं, तो 70% जाहिर सी बात है अच्छे फल होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो जो 600 है इसका 70% निकालेंगे, यानी 7/10। 70% का मतलब 7/10।
अब जो उसके पास केले 18% सड़े हुए, 100% में से जब 18% सड़े हुए होंगे तो जाहिर सी बात है कितना, 82% अच्छे फल होंगे उसके पास। जो केले हैं 82%, तो इसका कितना निकाल देंगे, 82%। 82%, 2 से कितना चला जाएगा, 41/50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 41/50। दोनों को जोड़ देंगे, कितने अच्छे फल आ जाएंगे देखिएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, 7 छंग 42, 420 तो आ गया ये, प्लस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 8 40, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 328 आ गया ये। टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे, 4 3 728 और 20 48, 748 अच्छे फल आ जाएंगे उसके पास। लेकिन उसने ये पूछा प्रतिशत में बताना है, अच्छे फलों का प्रतिशत बताना है। तो जो अच्छे फल है वो कितने, 748 है। जब भी आप प्रतिशत निकालते हो बच्चे हमेशा ध्यान रखना, टोटल वैल्यू को आधार बनाते हैं। टोटल वैल्यू कितनी थी, 600 संतरे प्रारंभ में थे और 400 केले थे, तो टोटल वैल्यू कितनी थी, 1000। यानी 1000 में से 748 अच्छे हैं। तो 1000 के आधार पर ही 748 का प्रतिशत निकालेंगे। ये जो 748 है ये टोटल किसके आधार पर निकालेंगे, 1000 टोटल वैल्यू है और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, नीचे 1 0 बची, ऊपर एक अंक पे दशमलव लग जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 74.8% अच्छे फल आ जाएंगे। तो ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। कहा गया है 2021 में एक क्रिकेट टीम 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है। पहले से खेले जा चुके 120 मैचों में सफलता दर 70% है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों में सफलता दर कितनी होनी चाहिए। तो सबसे हम पहले ये देखेंगे टोटल मैच कितने हैं, 225, और इसने कहा कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों में सफलता दर बतानी है। इसने कहा जो टोटल 225 मैच है उसमें 80% मैच जीतना चाहती है, तो 225 का हम 80% निकाल लेंगे सबसे पहले। तो 225 है उसका 80%, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, कितना आ जाएगा, 5 से इसको कैंसिल कर लो, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 4 पंजे 20, बचा 2, 4 चौक 16, 2 18, 180 मैच जीतना चाहती है। 225 का 80% कितना, 180 मैच वो जीतना चाहती है। अब 180 में से उसने कहा 120 मैचों का 70% वो जीत चुकी है। तो जो 225 में से 120 मैच का 70% का मतलब 7/10, कितना आ जाएगा, 0 से 0, 12 से 84, 84 मैच वो जीत चुके हैं। कितना और जीतना है, 120 में से यदि मैं 84 घटा दूं तो बाकी मैचों का आ जाएगा। तो देखिए कितना आएगा, कितना बचेगा, 0, यहाँ 10 में से जाएगा 4, कितना बचेगा, 6, और यहाँ कितना, 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा। तो 96 मैच और जीतना चाहती है, 96 मैच और जीतना चाहती है, क्योंकि टोटल 180 जीतने, 84 तो जीत चुके हैं, 96 मैच और जीतना है। कितने में से, अब जरा देखिए टोटल मैच कितने थे, 225, 120 तो खेल चुका, तो 225 में से आप 120 घटाओगे, 225 में से जब आप 120 घटाओगे तो 105 मैचों में से, कितने मैचों में से, 105 मैचों में से 96 मैच और जीतना है, इसका प्रतिशत बताना है। तो जरा देखिए इसका प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 105 को रखेंगे नीचे और कितने जीतने, 96, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से कितनी बार चला जाएगा, 5 से चला जाएगा 21 बार, 5 से चला जाएगा कितनी बार, 20 बार। अब ये चला जाएगा हमारा 3 से चला जाएगा ये 7 बार, 3 से चला जाएगा 3 3 9, 3 दूनी 6, 32 दूनी कितना हो जाएगा, 64, 640 को डिवाइड करेंगे 7 से। अब 7 से चला जाएगा कितना, 7 नम 63, बचेगा कितना, 1 10 हो गया, 7 एकम 7, कितना बचेगा, 3, 3/7 ही आ जाएगा, यानी 91 से 3/7 प्रतिशत आ जाएगा। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको कॉन्सेप्ट समझना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे, उसके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखेंगे टोटल रन कितना बनाए, 124, और 6 चौके शामिल हैं, तो कुल रन कितने हो जाएंगे, 6 गुना 4, 24 रन तो ये बनाए, और 10 छक्के शामिल है तो कितना हो जाएगा, 10 गुना 6, तो 60 रन ये बनाए, कितना हो जाएगा, 60 6 तो 80, 84 रन हो गया जो चौके और छक्के से बनाए हैं। टोटल रन है कितना, 124। अगर मैं 124 में से 84 घटा देता हूं,
124 में से अगर मैं 84 घटा दूं तो जो दौड़कर बनाए उसकी संख्या आ जाएगी 4 से 4 गए 0, 8 12 से 8 गए 4, 40 रन ऐसे हैं जो उसने दौड़कर बनाए। तो ये प्रतिशत में बताना, जो 40 रन है इसका प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत हमेशा टोटल वैल्यू के आधार पर निकालते हैं। टोटल कितना बना है 124, तो 124 को आधार बनाएंगे, बटे में कितना करेंगे 124 और गुना कर देंगे कितना 100। चलिए देखिए कितनी बार 4 से चला जाएगा, एक बार, और 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31, यानी 1000 बटे 31 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे कितने बार चला जाएगा, 31 से 31 तिया 93 बचेगा कितना 7 बचेगा, 70 होगा, 31 दूनी 62 बचेगा कितना 8, 8 बटे 31 हो जाएगा, यानी 32 से 8 बटे 31% हो जाएगा जो दौड़कर बनाए हैं। तो 32 से 8 बटे 31 ऑप्शन 20 सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चे। अगला नंबर सवाल है 31 नंबर का, यदि x बराबर 50 है और y बराबर 25 है तो x y से कितने प्रतिशत अधिक है। x जो है y से कितने प्रतिशत अधिक है, तो हमें पता है x जो y से कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है ना y से, 25 ज्यादा है किससे, y से। तो जिससे भी पूछेगा उसको ही नीचे रखेंगे और गुणा 100 करके प्रतिशत निकालेंगे, 25 से 25 कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 2024 का पूछा हुआ सवाल था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 30% की कमी की जाती है। ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है। ए का अंतिम मान ए का प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है। जरा आप देखिएगा, ए का प्रारंभिक मान हमने मान लिया अपने आप में रहा होगा 100%। कितना रहा होगा 100% रहा होगा। एक बार 20% की वृद्धि कर दी, एक बार 30% की कमी कर दी, तो यहाँ पर ए बी रूल लगा लेंगे। ए बी रूल का मतलब ए प्लस बी प्लस कितना ए गुना बी अपोन में 100, ये वाला फॉर्मेट होता है, ये वाला फॉर्मेट लगा लेंगे। कमी होगी तो माइनस का, वृद्धि होगी तो प्लस का। इसने कहा 20% की वृद्धि तो प्लस का कितना हो जाएगा 20, और फिर कहा 30% की कमी तो माइनस का हो जाएगा 30, माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस 30 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 यानी 600 और बटे में हो जाएगा 100। ये प्लस का है ये माइनस का, तो माइनस का कितना बचेगा 10 और माइनस का 2 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 6, तो 10 और 6 16, यानी 16% की क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी। प्रारंभ में अपने आप में कितना माना था 100% माना था। जब प्रारंभ में 100% माना था 16% की कमी आ गई, यानी कितना बचेगा 84% बचेगा। अब सवाल में ये पूछा है ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना परसेंट है। ये जो अंतिम मान है ये किसका, इसका कितना परसेंट है, तो 84 100 का कितना परसेंट है 84% है, तो ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर देखिएगा। इसने कहा यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपए है और इसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का अंतिम मूल्य बताना है। तो बच्चे ये जो 500 रुपए है घड़ी का मूल्य अपने आप में 100% मान लेंगे इसको, 10% की वृद्धि कर देंगे तो 110% हो जाएगा। 110 को लिखेंगे 11/10। फिर कह रहा 15% की कमी की जाती है, अगर अपने आप में 100% रहा होगा 15% की कमी करेंगे तो बच्चे कितना बचेगा 85% बचेगा, तो इसका 85% निकाल देंगे। 5 से जाएगा कितने बार 17 बार, 5 से जाएगा 20 बार, 85% का मतलब 17/20। अब चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं कितनी वैल्यू आएगी। देखिए 2 0 से तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी, या ऐसे कर लो सीधा सीधा, 0 कैंसिल ना करो, लास्ट में काम आएगी दशमलव लगाने के लिए। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 0 से 0 2 से चला गया कितनी बार 25 बार चला गया, इसकी मल्टीप्लाई करके एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 11 पंजे 55 बचा 5, 11 दूनी 22 और 5 कितना हो जाएगा 27, गुना कितना ऊपर 17 और बटे में कितना 10। चलिए 17 पंजे कितना हो जाएगा 85, बचा कितना 8 बचा, 17 सत्ते 119 और 8 127 बचा 12, 17 दूनी 34 और 12 कितना हो जाएगा 40, एक अंक पे दशमलव कितना हो जाएगा 467.5 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन 20 सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। घड़ी का अंतिम मूल्य कितना होगा 467.50 होगा। सवाल नंबर 34 में कहा किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 17% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 17% की वृद्धि होती है, राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन बताना है। तो बच्चे ए बी रूल लगाएंगे। ए बी रूल मैंने आपको बताया था क्या होता है, ए प्लस बी प्लस कितना हो जाएगा प्लस ए गुना बी
और अपोन में कितना 100 हो जाएगा। ये वाला फॉर्मेट आपको लगाना है। वृद्धि होगी तो प्लस का लेंगे और कमी होगी तो माइनस का लेंगे। इसने कहा 17% की कमी तो माइनस के 17, फिर 17% की वृद्धि तो प्लस के 17, और दोनों का फिर क्या करेंगे प्लस करके दोनों का गुना। 17 कितना होता है 289 और बटे में कितना 100। अब देखिए माइनस है प्लस ही कैंसिल हो गया, 2 जीरो से ऊपर कितने अंकों पे 2 अंकों पे दशमलव लग जाएगी तो प्लस का कितना आ जाएगा 2.89 आ जाएगा। जब प्लस का आएगा तो बच्चे प्लस का आएगा तो क्या होगा वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा, यानी 2.89 प्लस का इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। प्लस का है तो वृद्धि होती है, तो कौन सा, ये तो डिक्रीज है और ये इंक्रीज यानी वृद्धि का मतलब इंक्रीज। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 10%, 15% और 56% की कमी की जाती है तो वह संख्या 20,196 हो जाती है, वह संख्या बताना है। बच्चे संख्या हमारे पास है नहीं तो हम संख्या मान लेंगे अपने आप में x रहा होगा। संख्या कितना मान लिया, संख्या मान लिया हमें कितना रहा होगा x, और x भी अपने आप में 100% रहा होगा। x को भी अपने आप में 100% मान लेंगे, और जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता है जैसे का 10%, 15% और 56% की कमी करता है तो कमी कर देंगे। अपने आप में 100% का 10% की कमी करेंगे तो 90% हो जाएगा। 90% का मतलब 9/10। फिर 15% की कमी करेंगे तो 85% बचेगा। 85% का मतलब कितना हो जाएगा 17/20। और फिर कहा 56% की कमी करेगा तो 44% बचेगा। 44% का मतलब कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे 11 बार, 4 से चला जाएगा कितने बार 25 बार। वस्तु कितनी हो जाती है 20,196, तो बराबर कितना 20,196। आइए चलते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं। पहले 11 से डिवाइड कर लेंगे, यहां से 11 से चला जाएगा कितनी बार 11 से चला जाएगा कितनी बार जाएगा 11 एकम 11 बचा 9 91 होगा, 11 88 बचा 3 39 होगा, 11 33 बचेगा 6, 11 6 66। अब इसको 17 से डिवाइड करते हैं। 17 से कितनी बार चला जाएगा 17 एकम 17 बचा कितना 1 बचा 36 हो गया, तो 0 लगा लेंगे। 17 8 136, ठीक है 108। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से पूरा पूरा चला जाएगा 12 बार। अब इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 12 की 25 में गुना कर लूं, या 20 दिशा 200, 200 की 25 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, 5000, और 5000 की 12 में गुना करेंगे 12 पंजे 60,000 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा x का मान 60,000 हो जाएगा। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आपको ज्यादा से ज्यादा बस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे ना आपकी स्पीड उतना ही अच्छा बनेगी, आप उतना ही अच्छा कैलकुलेशन करेंगे, उतने समय कम लगाएंगे। तो बच्चे मैं आपसे ये कहना चाहूंगा जितना भी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करना। बाकी पैटर्न मैं आपको दे रहा हूँ, एग्जामिनर जिस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है वही क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए अगला नंबर देखिए 36 नंबर। कह रहे घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 50%, 20% बढ़ जाती है, और यदि उसकी ऊंचाई 30% कम कर दी जाए तो घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। रेशियो मेथड से करेंगे इस सवाल को। देखिए कैसे करेंगे, रेशियो मेथड से करेंगे। ये ओल्ड वाला हो जाएगा, ये न्यू वाला है ना। इसकी लंबाई कितना दे दी, एल कितना दे दिया जरा देखिए, एल कितना दे दिया। इसने कहा एल में लंबाई में 50% की वृद्धि बढ़ाई गई। 50 का मतलब प्लस का 1/2 वृद्धि होगी, तो 1/2 प्लस का होगा। पहले कितना था 2 था, अब कितना 1 की वृद्धि होगी, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा लंबाई, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि, 20% का मतलब 1/5 वृद्धि हुई तो प्लस का 1/5। पहले कितना था 5 था, अब 1 की वृद्धि होगी तो 6 हो गया, ठीक है। चलिए अब इसकी ऊंचाई देख लीजिए, ऊंचाई में क्या परिवर्तन हुआ। उसने कहा 30% कम कर दी। 3% का मतलब होता है 3/10, 30% का मतलब 30/10, कमी करी तो माइनस का लेंगे। कहने का मतलब पहले 10 था, अब 3 की कमी कर दी 7 रह गया। चलिए अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया इसका निकालेंगे, कितना आ जाएगा जरा देखिएगा। 10 पंजे 50, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ कितना 6 18 7 126 हो जाएगा। पहले कितना था 100 था, अब कितना होगा 126 होगा। कितने की वृद्धि होगी 26% की। 100 से जब 26 बढ़ेगा तो 26% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा भाई। अगला नंबर सवाल कह रहा है जब एक वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया जाता है तो उसकी बिक्री में 60% की वृद्धि हो जाती है, बिक्री पर निवल प्रभाव क्या होगा।
जरा देखिएगा, ए बी रूल लगाएंगे, 40% कम कर दिया तो माइनस का 40 हो जाएगा, 60% की वृद्धि तो प्लस का 40 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 चौक 2400 हो जाएगा, और बटे में कितना 100 हो जाएगा। माइनस का 40 प्लस का 60, तो प्लस का कितना बचेगा 20 बचेगा, माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 24, तो बचेगा माइनस का 4 बचेगा। तो कहने का मतलब ये 4% की कमी हो जाएगी, क्योंकि माइनस का 4 का मतलब है कमी होगी। तो ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 38 में कहा, एक वृत्त की त्रिज्या में 35% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए 35% की वृद्धि कर दी, क्षेत्रफल में बताना है, तो त्रिज्या में कितना कर दी 35% की वृद्धि, यानी पाई आर स्क्वायर होता है, स्क्वायर है ना, आर की वैल्यू 2 बार लेंगे, 35% बड़ी एक बार, फिर 35 लेंगे। तो आप कैसे करेंगे, 35% की वृद्धि करी, प्लस 35 एक बार और प्लस 35 करेंगे, प्लस प्लस प्लस, और 35 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25 और 3 चौक 12, 1225, और बटे में चला जाएगा 100। अब 35 कितना हो जाएगा, प्लस का 70 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, 2 अंकों पे दशमलव हो जाएगी, 12.25, 70 और 12 कितना हो गया 82, यानी कितना हो जाएगा 82.25% की वृद्धि हो जाएगी। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे। सवाल नंबर 39 है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि हो जाती है तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। परिमाप में पूछा है बच्चे, हमेशा एक बात ध्यान रखना इस चीज में, ओरल हो जाएगा सवाल, कुछ नहीं रखा सवाल में, 2024 में पूछा हुआ है। कह रहा है यदि भुजा में 5% की, वर्ग की भुजा में जो भी परिवर्तन होगा उसके परिमाप में वही परिवर्तन होता है जो उसकी भुजा में। अगर वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि होती है तो परिमाप में भी 5% की वृद्धि होगी। ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक निश्चित राशि में से 15% और फिर शेष में से 25% घटाने के बाद 43-35 रुपए बचते हैं, मूल योग ज्ञात करना है। कोई निश्चित राशि है, पता नहीं कितना, तो मान लेंगे अपने आप में x रही होगी, कितना x, उसमें से 15% और फिर शेष में से 25% घटाने के बाद कितना बचता है, 43-35 बचता है। मान लेंगे उसको अपने आप में 100% मान लीजिए आप, कितना 100% मान लिया, 15% घटाया, जब 100 में से आप 15% घटाओगे तो कितना बचेगा, 85% बचेगा, शेष बचेगा 85%। फिर कह रहा हूं शेष में से भी 25% घटा दिया, शेष में से भी कितना घटाया 25%। अब ये जो 85 है इसमें से 25% घटाएगा तो 75% बचेगा। 75% का मतलब होता है 3/4, 85 का 3/4 निकाल देंगे, कितना बचेगा 85 का 3/4। आप इसको एक काम करो, डायरेक्ट कर लो, ऐसे x मान लो अपने आप में 100% रहा होगा, 15% इसमें से घटाया तो कितना बचेगा 85% बचेगा। 85 का परसेंट का मतलब 17/20, फिर इसमें से भी 25% घटाया तो 75% बचेगा। 75% का मतलब 3/4, और बराबर में 43-35 रख देंगे, कितना रख देंगे 43-35। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए कितनी बार चला जाएगा, किसी से 17 से जाएगा, 17 से डिवाइड करते हैं इसको, कितना 17 दूनी 34 बचेगा, कितना 9 बचेगा, 93 हो गया। 17 पंजे कितना हो जाएगा 85, 8 बचेगा, 17 पंजे 85। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 24 बचा है, 3 पंजे 15, 85 होगा। 20 चौक 80, 80 के 85 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, एक तो 0, 8 पंजे 40 बचा 4, 8 8 64 और 4 कितना हो जाएगा 68, यानी कितना हो जाएगा 6800 वैल्यू आ जाएगी। जो संख्या थी मूल योग उसका कितना हो जाएगा 6800। तो ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, उस संख्या का 35% बताना है। संख्या ध्यान, तो हमने मान लिया संख्या कितनी थी x, उसका 20%, 20% का मतलब बच्चे आप जानते हैं 1/5 होता है, फिर उसका 25%, इसका मतलब कितना होता है 1/4 होता है। कह रहा है इसका मान कितना 250, तो बराबर रख देंगे, किसके बराबर 250 के बराबर, 250 के बराबर रखते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे, 4 पंजे 20, 20 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 5 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। तो संख्या कितनी थी 5000।
अब ये पूछा जो संख्या है उसका 35% बताना है, यानी जो 5000 है ना, इस 5000 का 35% बताना है। 35% का मतलब हो जाएगा 7/20। 35% का मतलब कितना हो जाएगा 7/20। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से चला जाएगा कितनी बार 250 बार। 25 सत्ते कितना होता है 175 होता है। कितना होता है 175, यानी 1750 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। 1750 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल ये, एक कार चालक को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 40% कम करने के लिए कार की गति कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी। देखिए बच्चे, मैं आपको बताऊं, जब भी आपको कार की गति का बात करता है, यानी गति और समय एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। अगर आप चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, समय बढ़ाएंगे तो चाल कम करनी पड़ेगी, है ना। यानी चाल और समय एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। 40% अगर उसने कहा, कार क्या कर दी, गति समय को 40% कम किया, 40% का मतलब कितना होता है 2/5, यानी पहले 5 था, 2 भाग कम कर दिया। अगर मैं टाइम की बात करूं, पहले कितना था टाइम 5 था, अब 2 भाग कम कर दिया, कितना हो जाएगा 3 बचेगा, ये टाइम है। और अगर मैं स्पीड निकालू, इसका इनवर्स हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा, यानी 3:5 हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल में ये कहा गया है कि कार की गति कितनी बढ़ानी पड़ेगी। अब आप एक बात बताइए, कार की गति पहले कितनी थी भाई, कार की गति पहले 3 थी, अब कितनी होगी 5 होगी। कितनी बढ़ाई, 2 बढ़ानी पड़ेगी। कहां से बढ़ाएंगे, 3 से, तो 3 को ही नीचे रखेंगे, प्रतिशत में बदलना तो 100 का गुना करेंगे। जब 200 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आता है 66 से 2/3 आएगा। कितना 66 से 2/3% आएगा। यही बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। फटाफट कीजिए, सवालों को कॉन्सेप्ट समझिए और उस पर प्रैक्टिस करते चले जाइए। 43 नंबर में कहा है कि यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है और R2 5600 से 50% अधिक है, तो R1 का मान बताना है। देखिए R2 जो है 5600 से 50% अधिक है, ये 5600 है, R2 का मान निकाला, इससे 5600 से 50% ज्यादा, यानी ये अगर 100% रहा होगा, इसका 150% होगा। इसका 150% का मतलब होता है 3/2। तो R2 की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 से चला जाएगा कितनी बार 2800 बार चला जाएगा, 28 का कितना हो जाएगा 8400। तो R2 की वैल्यू कितना आ जाएगी 8400। R2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। उसने पूछा R1 का मान बताना है। R1 का जो मान है दूसरी संख्या R2 से 13% कम है, यानी जो 84 है ना, इससे 13% कम है R1 का मान। तो R1 बराबर निकालेंगे, जो 84 है इससे 13% कम का मतलब इसका 87% निकाल देंगे, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी। चलिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, इसकी आपस में क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, 87 की और 84 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कितना आ जाएगा 4 सत्ते 28, 28 का कितना 8 का बचा कितना 2, तो 60 सत्ते 56, 4 अठे 32, 56 और 2 58, 58 और 30 कितना हो जाएगा 88, 88 और 2 कितना हो जाएगा 90, 90 के जीरो बचा कितना 9, 8 अठे 64, 64 और 9 कितना हो जाएगा 73, तो 7308 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7308। ऑप्शन सी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो 7308, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा बच्चे सवाल का। चलिए आगे, 44 नंबर में कह रहा है एक निश्चित संख्या में से 10% घटाने और फिर शेषफल में से 70% घटाने पर 1188 शेष बचता है, वह संख्या कितना है। शेषफल का मतलब है शेष संख्या में से, यहाँ शेषफल का मतलब बच्चे क्या है शेष में से, जो शेष संख्या बचेगी उसकी बात कर रहा है। शेष में से 70% घटाने पर, जरा देखिएगा, हमने मान लिया संख्या रही होगी अपने आप में x, और x को भी अपने आप में 100% मान लिया। जब इसमें से आप 10% घटाओगे कितना बचेगा 90% बचेगा, तो इसका 90% का मतलब हो जाएगा कितना 9/10। फिर इसमें से भी 70% घटाया, हमेशा जब भी कमी या वृद्धि होगी हमेशा 100 से कमी होगी और 100 से वृद्धि। 100 में से 70% घटाएंगे तो कितना बचेगा 30%, 30% का मतलब 3/10 और कितना हो जाएगा 1188 के बराबर हो जाएगा। x की वैल्यू निकालना है बस।
इसको डिवाइड कर लेंगे किससे, 9 तिया कितना होता है 27, 27 से इसको डिवाइड करेंगे, 27 चौका कितना 108, 10 बचा, 27 चौका 108, 44 बार चला गया, और कितना हो जाएगा 10 10 2 0 4400 आ जाएगा। एक्स का मान कितना आ जाएगा 4400, तो वो संख्या कितनी थी 4400। ऑप्शन 20 सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 4400। 45 नंबर सवाल में कहा गया है अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुआ, राजू को वरुण से 30% कम अंक प्राप्त हुए। यदि राजू 140 अंक प्राप्त हुए तो अरुण को कितने अंक प्राप्त हुए। 3 लोग हैं, अरुण है, वरुण है और राजू है। इसने कहा राजू को वरुण से 30% कम, राजू को वरुण से 30% कम और अरुण को वरुण से 20% कम। अगर वरुण को 100% मिले हैं तो राजू को वरुण से 30% कम यानी 70 मिले होंगे, और अरुण को वरुण से कितना, अरुण को वरुण से 20% कम यानी इसको कितना मिले होंगे 80 मिले होंगे। तो ये वाली यूनिट इनको मिली है। चलिए इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, तो इसको 8 यूनिट, इसको 10 यूनिट, इसको 7 यूनिट मिला। इसने कहा राजू को 140 अंक मिले, तो 140 राजू को कितना मिला है, राजू को मिला 7 यूनिट। तो इसका मतलब जो 140 है वो 7 यूनिट का मान है, 7 से डिवाइड करेंगे 1 यूनिट का मान आ जाएगा। उसने पूछा अरुण को कितना मिला है, अरुण को 8 यूनिट मिला, तो गुना कर देंगे 8, 7 से चला जाएगा 14 20 बार, और 20 की 8 में गुना करेंगे तो 160। अरुण को कितना मिलेगा 160 मिलेगा। ऑप्शन 20 सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2024 का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है बच्चे, चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। 46 नंबर में कहा एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और परिणामी संख्या में फिर से 50% की कमी की जाती है, संख्या में होने वाली कुल कमी का प्रतिशत कितना होगा। ए बी रूल लगाएंगे, मैंने बताया 2 डिजिट दे दिया, इसमें एक बार कर दी 8% की कमी, 18% की कमी तो माइनस के 18, फिर कमी करी 50% की तो माइनस के 50, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 18 पंजे 90 यानी 900 और बटे में कितना 100। ए बी रूल लगाएंगे, ए बी रूल ये होगा ए प्लस बी प्लस ए गुना बी अपून में 100, जहां कमी होगी तो माइनस का लेंगे और वृद्धि होगी तो प्लस का लेंगे। अब जरा देखिए कितना बचेगा यहाँ पर, ये माइनस 50 और 10 68 हो गया, 68 तो होगा माइनस का, और प्लस का कितना 2 0 से 2 0 कैंसिल, प्लस का हो जाएगा 9, 68 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 59% बचेगा माइनस का। 59% माइनस का मतलब 59% की कमी होगी, तो ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे। ठीक है बच्चे, ये क्लास आपकी थी सेकंड क्लास परसेंटेज की एसएससी जीडी 2025। मैंने आपको कहा था अच्छा स्कोर करना है तो पैटर्न के आधार पर पढ़ते चले जाइएगा, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते चला जाइएगा। कंटेंट में आपको दूंगा, सीट में आपको दूंगा, इसकी पीडीएफ फाइल में आपको नीचे जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं लिंक डाल दूंगा। कंप्लीट होने के बाद जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होगा उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, इलाहाबाद एकेडमी के नाम से जाके सर्च करोगे वहां से मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।